गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, हे गोविंद गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरली मनोहर तुम जल्दी से चले आओ, मेरे मुरली मनोहर मनोहर तुम जल्दी से चले आओ। जय हो। हे गोविंद आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, हे गोविंद धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, कुछ ऐसा करो मोहन, कुछ ऐसा करो मोहन, श्वासों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बोले सांवरिया सरकार की जय। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने अगारी है। हे गोविंद बालक ध्रुव के भाव है, हे नाथ हमने भी कई जमाने से ये शर्त लगा ली, क्योंकि हम जानते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि आप भी शर्तों के माध्यम से चलते हैं। कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये ना करोगे तो ये नहीं होगा, सारा चीज शर्त में ही तो चल रहा है। इसलिए हमने भी अब कई जमाने से शर्त लगा ली है क्या, या हमको बुला लो तुम,
या खुद ही चले आओ। ध्रुव कह रहे हैं एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली। कौन सी शर्त? या हमको बुला लो तुम या खुद ही चले आओ। कुछ तो करो। अगर आप नहीं आ सकते तो मुझे बुला लो ना। क्यों मुझे इतना तरसा रहे हो? क्योंकि नाथ मैं कुछ जानता नहीं, ये आपके दिए हुए सुंदर नाम के अलावा और मैं कुछ नहीं जानता। और हमने सुना भी है यदि कोई आपका नाम पुकारता है ना तो आप बिना विचारे बिना सोचे तुरंत दौड़े दौड़े भागे भागे चले आते हो। तो प्रभु मेरे लिए इतना देर क्यों कर रहे हो? आखिर मेरे तपस्या में मेरे भावों में क्या कमी रह गई? और आप सब भी विचार करो, जब भगवान बुलाने से आ जाते हैं तो बालक ध्रुव को 6-6 महीने हो गए। इतना समय बीत गया, बिना खाए इतने दिन तक बैठा रहा। फल भी छूट गया, पत्ते भी छूट गए, जल भी छूट गया, हवा पीकर रह रहे वो भी छूट गया। आखिर ऐसी क्या कमी रह गई ध्रुव के बीच जिसमें भगवान आ नहीं रहे? कुछ तो कमी होगी ना। बालक ध्रुव के हृदय में जब तक भगवान के नाम के प्रति भगवान के लिए जब तक प्रेम प्रकट नहीं हुआ तब तक प्रभु आएंगे नहीं। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान कब आएंगे? जब आपके हृदय में प्रेम प्रकट होगा उनके लिए। प्रेम नहीं है तो आप भूसा हैं, भूसा। हाँ, गैया को भी अगर भूसा दो और हरा चारा दो तो पहले क्या खाएगी? हरे चारे को खाएगी। वो ना रहे तो भूसे से काम चला लेना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये जो शरीर अभी भूसे के समान है, भगवान काम चला रहे हैं हमसे, जबरदस्ती आपके पूजन को स्वीकार कर रहे हैं, जबकि योग्य नहीं है हम सभी। जब तक आपके हृदय में रस प्रकट नहीं होगा, प्रेम प्रकट नहीं होगा, तब तक पूर्ण रूप से गोविंद आपको स्वीकार नहीं करेंगे। ध्रुव कहते हैं जब प्रेम प्रकट हुआ ना, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हुई। जब प्रेम होगा तो प्रेमी क्या करता है? उनकी याद में रोता है, अपने आप आंसू निकलने लगते हैं और कहता क्या है? तेरे दर्शन को मोहन मेरे नयन तरसते हैं। 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 है अर्ज मेरी मोहन। है कभी प्रार्थना करो, ऐसे नहीं आएंगे। आप कभी इधर देख रहे, कभी उधर देख रहे, उधर है क्या भैया जरा बताओ तो, हम भी देखें उधर। जब प्रार्थना करने की बारी आई तो अपने आंखों को इधर उधर मत घुमाओ, ये माया है फिर से घसीट कर ले जाएगी।
बस कुछ ही समय तो है, जब भजन करते रहो तो नेत्र बंद कर लो, ज्यादा उचित है। नेत्र बंद करके एक एक भाव को कानों से सुनते रहो और मुख से बोलते रहो, क्योंकि नेत्र खुले रहेंगे तो टकटकी लगाए इधर उधर आप देखते रहोगे। इसलिए आप भी जैसे ध्रुव प्रार्थना करें वैसे आप भी प्रार्थना करो। है अर्ज मेरी मोहन, है अर्ज मेरी मोहन, अब और ना तरसाओ। है अर्ज मेरी मोहन, ए प्यारे, अब और न तरसाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गो